जब देश के सबसे रईस परिवार की बात आती है तब सिर्फ अंबानी परिवार का नाम आता है। चाहे बेटी ईशा अंबानी हो या बहू श्लोका, हर कोई लाइमलाइट का हिस्सा है। चलिए आज जानते हैं अंबानी फैमिली से जुड़े हुए वो 10 फैक्ट जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा। साल 2023 की शुरुआत से ही अंबानी के अच्छे दिन चल रहे थे, क्योंकि 2022 में इनकी नेटवर्थ में 147 मिलियन का इजाफा हुआ। ये इंडिया का इकलौता ऐसा बिजनेस परिवार है जिसमें बच्चे से लेकर बड़े बड़ों तक हर कोई एक साथ काम करता है। मुकेश अंबानी की वाइफ को तो आपने आईपीएल में मुंबई इंडियंस का जोश बढ़ाते देखा ही होगा। उनके तीनों बच्चे भी उनके साथ बिजनेस में पूरा हाथ बटाते हैं। जहाँ उनके बड़े बेटे आकाश टेलीकॉम इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं उनकी बेटी ईशा अंबानी के एक कंधे पर रिलायंस रिटेल का पूरा कारोबार है। उनकी पत्नी नीता अंबानी सिर्फ मुंबई इंडियंस का हौसला नहीं बढ़ाती, बल्कि वो रिलायंस इंडस्ट्रीज और नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड के दृष्टि नामक समाज सेवी संस्था से जुड़ी हुई है। मुकेश अंबानी का घर पूरी दुनिया में अपने आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। जब बात मुकेश अंबानी के आलीशान घर की आती है तो मुंबई पहली बार आने वाले लोग उनके ये आलीशान मकान एंटीलिया देखने जरूरी जाते हैं, जो 27 मंजिला बना हुआ है। इस बिल्डिंग में उनका पूरा परिवार साथ में ही रहता है और उनके साथ 600 लोगों का स्टाफ भी रहता है। बिल्डिंग के 6 फ्लोर सिर्फ और सिर्फ मुकेश अंबानी की गाड़ियों के लिए है। साथ साथ बिल्डिंग के ऊपर 6 हेलीपैड भी बने हुए हैं और तो और अंबानी का अपना खुद का हेल्थ केयर यूनिट भी इसी बिल्डिंग में मौजूद है। एंटीलिया की कीमत 150 अरब रुपए है। दोस्तों, बात करें अगर ईशा अंबानी की, तो वो हमेशा से ही अंबानी परिवार के लिए लकी रही है। जब से ईशा ने कारोबार में कदम रखा तब से रिलायंस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके हाथ हमेशा तरक्की ही लगी है। फिलहाल उनके पास रिलायंस रिटेल की जिम्मेदारी है। शादी की खास बात ये थी कि इसमें बड़े बड़े सेलेब्स के साथ ही ग्लोबल पॉलिटिशियन भी शामिल थे। हॉलीवुड सिंगर बियोंसे ने ईशा की शादी में परफॉर्मेंस भी दी थी। इस ग्रैंड वेडिंग में हर चीज रॉयल थी और शादी में ईशा अंबानी को उनके पति आनंद पिरामल ने 452.5 करोड़ रुपए का बंगला गुलीटा गिफ्ट किया था। वहीं अगर अंबानी परिवार के सबसे चर्चित चेहरे नीता अंबानी की बात करें तो उनकी खुद की एक पहचान है। वो एक सफल बिजनेस वुमेन है। वो एक टीचर रह चुकी हैं और अब रिलायंस इंडस्ट्री में उनकी हिस्सेदारी है। और इसके साथ ही आईपीएल में उनकी टीम मुंबई इंडियंस के नाम सबसे ज्यादा रिकॉर्ड भी दर्ज है। हर साल आईपीएल में उनकी मौजूदगी का लोग इंतजार करते हैं। उनकी टीम मुंबई इंडियंस के पास अब तक 5 ट्रॉफी आ चुकी है। नीता की लाइफस्टाइल भी काफी स्टाइलिश है। मुकेश अंबानी ने खुद अपनी पत्नी को खुश करने के लिए 2007 में उन्हें एक प्राइवेट जेट गिफ्ट किया था। इस जेट की कीमत लगभग 240 करोड़ रुपए बताई जाती है। नीता के इस महंगे लग्जरी जेट में हर वो सुविधा है जो एक 5 स्टार होटल में होती है। इनका एक बहुत ही महंगा कार कलेक्शन है। जब इन्होंने ऑडी A9 कैमिलियन खरीदी तो हर कोई हैरान रह गया था। इस कार को खरीदने के बाद नीता सबसे महंगी कार रखने वाली इंडियन बन चुकी है। इन्होंने इस कार को यूएसए से मंगवाया था, जिसकी कीमत करीब 90 करोड़ रुपए है। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि उनके इस कार के ड्राइवर की सैलरी। आपको बता दें कि नीता अंबानी का जो ये कार चलाता है उस ड्राइवर की साल भर की सैलरी 24 लाख रुपए है। आपको लगता होगा कि अंबानी की प्रॉपर्टी सिर्फ इंडिया में ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मुकेश अंबानी ने साल 2021 में 300 एकड़ में बना हुआ स्टोक पार्क को खरीदा था। ये एक 100 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, जिसे इन्होंने 57 मिलियन पाउंड में लिया था, यानी 5 अरब से भी ज्यादा इंडियन रुपया इसकी कीमत हुई है। ये वही प्रॉपर्टी है जहां जेम्स बॉन्ड की फिल्म टुमारो नेवर डाइज और गोल्ड फिंगर की शूटिंग हुई थी। इसके साथ ही नेटफ्लिक्स के शो द क्राउन में भी इस प्रॉपर्टी को दिखाया गया है। मुकेश अंबानी दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस पर्सनैलिटी में से एक है। इनकी कमाई का बड़ा हिस्सा उनकी ऑयल रिफाइनरी का है, जो इन्हें अरबपतियों के लिस्ट में शामिल कर देती है, जो गुजरात के जामनगर में बनी हुई है और रिलायंस दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी है। मुकेश अंबानी ने 1981 में इसकी जिम्मेदारी ली थी और आज इसे दुनिया में स्टैंडर्ड तक पहुंचा दिया गया है। इसके साथ ही मुकेश अंबानी के बेटे आकाश के पास जियो का काम शुरुआत से ही है। इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद पूरी जिम्मेदारी से कारोबार में हिस्सा लिया। इन्होंने जियो के डेवलपमेंट और डिजिटल सर्विस पर काम भी किया है। इंडिया में रिलायंस जियो 4G लाने में उनका बहुत अहम योगदान भी है। आकाश ने ही 2019 में जियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था और साल 2021 में इनकी कंपनी ने जियो फोन नेक्स्ट को लॉन्च किया था। इनके सस्ते प्लान्स और अट्रैक्टिव स्कीम ने पूरे इंडिया में बड़ी कस्टमर रीच बनाई है। अब अगर रिलायंस इंडस्ट्री को शुरू करने वाले धीरू भाई अंबानी की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री की नींव रखने वाले अंबानी परिवार के मुखिया धीरू भाई अंबानी ने यमन में नौकरी की थी और जब वो भारत आए थे तो उनके पास 1000 रुपए थे। साल 1958 में उन्होंने मुंबई से अपना बिजनेस शुरू किया था, जिसके बाद उनके बेटों मुकेश और अनिल अंबानी ने आगे इसे बढ़ाया। जिस तरह धीरू भाई कभी भी रिस्क लेने से नहीं डरे, ये सारे गुण उनके बेटे मुकेश अंबानी में बाखूबी आए हुए हैं और आज वो देश के सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में शामिल है। वैसे क्या आपको अंबानी परिवार के बारे में ये बातें पता थी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।